भंडारी स्पोर्ट्स. बॉलरचं नाव आणि आतली खेळी पाठवा इथं. मयूर आएंगे गेंदबाजी में. मयूर पहली गेंद लेके तैयार होते हुए. समोर समोर जे उभे आहेत त्यांना विनंती आहे साइडला उभा रहा. पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया गया है और रिवर्स का शॉट है, उसके ऊपर 4 रन अर्जित करेंगे आकाश चौहान. पहली गेंद के ऊपर जबरदस्त स्ट्रोक आ चुकी है. खोला है मयूर. इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए सामना करेंगे आकाश. लंबे कद के है, टैलेंटेड खिलाड़ी है. लेग साइड की दिशा में फिर एक बार शॉट के लिए पीछे फील्डर गेंद के ऊपर जरूर आएंगे, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास अवसर था कि वो एक रन वहां से पूरा करे. इस रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचा है 5 पे. अब बल्लेबाजी के लिए प्रतीक, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं. बहुत ही हुनहार टैलेंटेड खिलाड़ी है मयूर. इस ओवर की तीसरी गेंद लेके आते हुए अब राइट हैंड राउंड गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज प्रतीक के लिए. फील्ड में थोड़ा सा बदलाव. फील्ड में बदलाव है. मयूर के लिए अब डीप पॉइंट का फील्डर बाउंड्री पे अब जाता हुआ प्रतीक. और लेग साइड की दिशा में कड़ी प्रहार की गई है, लेकिन पीछे फील्डर रखा हुआ है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में प्रतीक के लिए, और वहां से 2 रन पूरे करेंगे. इन 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 7 पे. भंडारी स्पोर्ट्स टॉस जीती है, पहले फील्डिंग करने का फैसला. 5 ओवर का मैच, 2 ओवर का फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रहेगा और इनके दरमियान 2 फील्डर 30 सर्कल के बाहर है. एक डीप पॉइंट का फील्डर है तो दूसरा डीप स्क्वायर लेग का फील्डर बाउंड्री पे है. अच्छी शॉट है ब्रॉन के फील्डर के हाथ में जाती हुई गेंद. जब तक इस गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाजों के पास सुनहरा अवसर के 1 रन पूरा करें. इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 8 पे. मयूर अच्छे गेंदबाज है, युवा टैलेंटेड खिलाड़ी. सामना करेंगे अब आकाश. स्लोवर गेंद थी, गेंद खड़ी हुई है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल तालमेल नहीं है दोनों फील्डरों के बीच. जैसे लखनऊ के नवाबों की पहले आप करके गाड़ी छूटी थी, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे पहले आप करके ये कैच लुढ़क गई है. बिल्कुल तालमेल नहीं था, गेंद काफी ऊपर गई थी. एक आसान सा कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप हो चुकी है. काफी महंगी साबित होगी ये कैच, चूंकि ये बल्लेबाज कमाल के बल्लेबाज है. एक सिंगल आ चुकी है, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 9 पे. मयूर प्रतीक को देखिए बहुत अच्छी तरह से इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई है. 1 रन और आता हुआ इस 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति. स्कोर बढ़ के पहुंचा है अब 10. पहले ओवर से 10 रन आ चुके, इसमें से 6 रन आकाश चौहान के बल्ले से आ चुके, तो 4 रन प्रतीक पाटिल के बल्ले से आ चुके. दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान में आ चुके और पहली ओवर से 10 रन बटोरने में सफलता प्राप्त हुई है. 5 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले का फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन, इसमें से 1 ओवर हो चुका है. इसका मतलब अभी भी 1 ओवर का पावर प्ले का फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा. अब गेंदबाजी में देखते हैं किसको गेंदबाजी पे लाते हैं. बॉलर नेम सुशांत, तुषार आएंगे गेंदबाजी के लिए. तुषार निजी पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज प्रतीक.
ऊपरली गेंद, पटकी हुई गेंद, और अंपायर ने इसको वाइड करार दिया गया है। इस अतिरिक्त के साथ शुरुआत होते हुए स्कोर के पहुंचेगा 11 पे। वाइड आ चुकी है, वाइड। तुषार शॉट कड़क खिली है, और इस बार फील्डर को बीट करके गेंद जाएगी अब सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल की शॉट थी प्रतीक की, हालांकि उस क्षेत्र में फील्डर था, लेकिन काफी तेजी के साथ गेंद वहां से निकली है, और चौका अर्जित करेंगे प्रतीक। 4 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 15 पे। इस बीच तुषार इस ओवर की अगली गेंद के तैयार। प्रतीक को एक और बड़ी शॉट कर देते हैं, इस बार गेंद हवा में, फील्डर नीचे आते हुए कैच लपकी गई है, प्रतीक आउट हो गए। फिर एक बार बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले के साथ उतना अच्छा कांटेक्ट नहीं, गेंद हवा में गई थी, और एक्स्ट्रा कवर का फील्डर इस गेंद के नीचे आता हुआ कैच लपकी गई है, और विकेट का पतन होता हुआ आउट होने बल्लेबाज प्रतीक। अच्छे बल्लेबाज है, युवा टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पे वो विकेट गंवानी पड़ी है। देखते किसके पास अब बल्लेबाजी को न्योता भेजते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी में बहुत ज़बरदस्त ताकत है। और मनोज आएंगे बल्लेबाजी के लिए, मनोज संगवार, ये भी अच्छे खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है। प्रतीक युवा है, लेकिन मनोज बहुत अनुभव है इसके पास। अच्छी टीम है, मनोज है वहाँ पे, इंद्रजीत बावड़ेकर है, नंदू उल्फे है, एक अच्छी टीम है। मनोज बल्लेबाजी के लिए आते हुए, बल्लेबाजी के लिए मनोज संगवार आएंगे। प्रतीक का विकेट जल्दी गिरा है। तुषार, सफलता मिली है इनको, पहले ओवर में 10 आए थे, पहली गेंद पे चौवा जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए वो बड़ी विकेट जाल में फंसाई है, प्रतीक को आउट किया है। तुषार राइट हैंड और द विकेट। मनोज संगपाल को आते संगी पहले ही गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार करना चाहते थे, मिड विकेट के क्षेत्र को टारगेट जरूर किया था, लेकिन बल्ले के साथ तो कोई कांटेक्ट नहीं है। डॉट आती हुई गेंद। तो 5 ओवर का मुकाबला, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर कड़े प्रहार किए जाएंगे, हर एक गेंद के ऊपर बड़े शॉट के बल्लेबाज जरूर जाएंगे, और बल्ले बल्लेबाजी करके बड़े रन बोर्ड पे लगाना हर एक टीम पसंद करेगी। बड़ी शॉट आ गई है, इस बार खाली क्षेत्र है, देखते कितने रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 6 रन। बड़ी स्ट्रोक आ गई है, मनोज संगपाल के पाले में गेंद थी, पहले ही गेंद पे वही ट्राई किया था उन्होंने, लेकिन थोड़ी छोटी गेंद थी, इस बार थोड़ी सी गेंद आगे की थी, और बिल्कुल बल्ले के नीचे आती हुई गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में। बड़ी शॉट आ गई है, 6 रन। ये 6 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 21 पे। तुषार इस ओवर की 5वीं गेंद। ओ, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फिर एक बार, लेकिन इस बार गति कम की थी इस गेंद की, और बल्ला पहले चला, फिर गेंद आके शरीर के ऊपर टकराई है। डॉट आती हुई गेंद। अंतिम गेंद बची है, पहले ओवर में 10 आए थे, इस ओवर में अब तक 10 आ चुके हैं। फुल टॉस, और उसके ऊपर 1 रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 22 पे।
मयूर निजी दूसरा ओवर लेके आते हुए बड़ी शॉट आ गई है, पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार और बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। 6 रन आते हुए मनोज संगवाल इसीलिए जाने जाते पहचाने जाते हैं, पावर हिटर बल्लेबाजों में से एक है मनोज। और एक बड़ी शॉट आ गई है, 6 रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 27 पे। सुपला शॉट यो कंचा डावा आहे का? और पहली गेंद के ऊपर रात पे लिया है मनोज संगवाल द्वारा। इस बार स्लोवर गेंद, इस बार बचने की कोशिश की गई थी उस स्लोवर गेंद की और एक अच्छी वापसी डॉट गेंद आ चुकी है। बेहतरीन गेंद, इस बार बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान किया इस गेंद ने। इस बार पुल लेंथ वाली गेंद थी लेकिन गति नहीं थी उतनी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद विकेटों के पीछे लुढ़कती भी गई है और सिंगल वहां से आता हुआ सिंगल के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 29 पे। पहले ओवर से आए थे 10, दूसरे ओवर से 11 आए थे, इस ओवर से रन आ चुके अब तक 7। मयूर देखते क्या करेंगे इस अगली गेंद के ऊपर, सामना करेंगे बल्लेबाज आकाश चौहान। आगे निकल के खेला इस बार मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और आकाश चौहान के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा ये चौवा है और टीम का स्कोर अब बढ़ के पहुंचा है अब 33 पे। जबरदस्त शुरुआत, कमाल की शुरुआत दी है। हालांकि एक विकेट गिरा है प्रतीक पटेल का, लेकिन वो हर एक ओवर में वो 10 रन वो बनाते हुए चले गए लगातार और इस बार अब लॉन्ग ऑफ पे भेजा है मिड ऑन के फील्डर को और फिर एक बार लेग साइड की दिशा में शॉट घुमाना चाहते थे, वो थोड़ी सी 22 का रन आ चुका है। ऐसा लगा था कि बल्ले का कोई किनारा था लेकिन 22 अंपायर द्वारा उसको घोषित किया गया है। 1 रन आता हुआ उसको बल्कि पहुंचेगा अब 34 पे। वो बड़ी शॉट फिर एक बार मनोज संगवाल द्वारा, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी होती हुई तीसरा छक्का आता हुआ उनके बल्ले से। कबाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मनोज संगवाल द्वारा। प्रतीक जल्दी आउट हुए लेकिन उसके बाद मनोज संगवाल ने का हासिल किया है इस ओवर में। और गोलंदाजी तो पहले 3 ओवर हमने देखे सिटी एंड से गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे, अब अगले 2 ओवर में अब गेंदबाजी होगी, वो पवेलियन एंड से गेंदबाजी होगी। बॉलर ने प्रशांत, पिछले वाले ओवर में 18 रन आ चुके, स्कोर बढ़ के पहुंचा है अब 40 पे। 3 ओवर की समाप्ति स्कोर है 40 रन। प्रशांत आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। प्रशांत पवेलियन से गेंदबाजी के लिए आते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे आकाश चौहान। स्लोवर गेंद करने की कोशिश की थी, इस गेंद को भली बातें जाना लेग साइड की दिशा में घुमाया है और डीप में फील्डर तैनात था, डीप फाइन लेग के क्षेत्र से गेंद को उठाया गया है, सॉरी लॉन्ग लेग के क्षेत्र से इस गेंद को उठाया गया है। 1 रन और आता हुआ।
विकेट गिरा है। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद अब स्टंप से बाहर वाली गेंद, इस बार भी इस गेंद को किया है बहुत जबरदस्त शॉट, टर्नमैन के रिजल्ट में 4 रन। अरे दादा सुपला शॉट तू काही शिकला? एक के बाद एक बड़े बड़े नाम इस टीम के पास और तगड़े बल्लेबाज है। इधर बावड़ेकर बल्लेबाजी के लिए आते हुए मनोज संगवाल जैसे ही आउट हुए, दूसरे विस्फोटक बल्लेबाज मैदान में अब आते हुए। इंद्रजीत सामना करेंगे प्रशांत की इस अगले गेंद का। पहली गेंद आते ही खेला, इसको मिड विकेट के क्षेत्र को टारगेट किया है, बहुत बड़ी शॉट, 6 रन। गोलंदाजी मानगुदे आतापर्यंत भन्नाट गोलंदाजी केली। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, सॉरी बल्लेबाजी देखने को मिली है। आते ही संघ की पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट करके स्कोर बढ़ के पहुंचा 51 रन। और इस बार भी टॉप लिया था, लेकिन किस्मत वाले थे कि वो विकेट कीपर के हाथ ना लगी है। 1 रन आता हुआ एक के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 52 रन, 52। चौथे ओवर की अंतिम गेंद अभी भी शेष है। 52 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। रडार पे लिया है बल्लेबाजों ने, हर एक गेंदबाज के ऊपर कड़े प्रहार किए गए। अभी भी अंतिम ओवर इस गेंद के बाद आएगा, देखते कितने रन बनते हैं। ओ ये पटकी हुई गेंद, पहले से मन बना था, बल्लेबाज तैयार थे इस बार आगे वाली गेंद को, लेकिन इस बार पीछे गेंद फेंकी गई है। ओवर की समाप्ति होती हुए 4 ओवर का खेल खत्म, स्कोर हो चुका है 52 रन। डीजे यावेळेला मी अतिशय अंतिम ओवर लेके अब गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज बॉलर नेम
नन्हे 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 आएंगे गेंदबाजी के लिए। बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, पुल्ले यॉर्कर वाली गेंद थी और यहाँ पे गलती की गई है क्योंकि बावड़ेकर बहुत बड़े शॉट लगाने माहिर थे, लेकिन उस रानी के बल्लेबाज पूरी तरह से सेट है, उन स्टाइल पे जाना पसंद करते थे। अब बल्लेबाजी के लिए अब नंदू उल्फे आएंगे। बहुत बड़ा नाम है टेनिस बॉल क्रिकेट में, बहुत ही कमाल के विकेटों के पीछे उनका काम चलता है। मेरा मानना है कि टेनिस बॉल क्रिकेट में इस कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में उनसे बढ़िया विकेट कीपिंग कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए अब आते हुए अंतिम इन 5 गेंदों में आएंगे, लेकिन नॉस्टैक एंड पे रहेंगे, सामना करेंगे आकाश चौहान। इस बार लेग साइड की दिशा में खिलाड़ी तेजी के साथ 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे की मांग है, दूसरे के लिए पलटते हुए और डेंजर एंड पे जाना था आकाश को, लेकिन पूरे किए हैं 2 रन। 2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 54 पे। नंदू उल्फे आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। नंदुल पे नंदू कुमार उल्पे नने इस ओवर की अगली गेंद के तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज आकाश। स्लोवर गेंद, फिर एक बार बल्लेबाज को कुछ चकमा दिया है गति के साथ, तो थोड़ा सा बीट किया था, लेकिन जैसे तैसे उस गेंद को बाद संपर्क किया है, उस स्वीप के अंदाज में खेला, इसको 1 रन पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 55। 3 गेंदें अभी बाकी है। बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है और जब शॉट अच्छी है, लेकिन फील्डर्स के नीचे आते हुए तेजी के साथ कैच ड्रॉप हो गई है। 1 ही रन भागा है और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़ के पहुंचेगा 56 पे और सिंगल के साथ खाता खोला है नंदू उल्पे ने। 2 गेंदें बची है, देखते क्या 2 गेंदों में बड़े शॉट आएंगे। स्लोवर गेंद, इस बार शॉट खिली जरूर है और 6 रन। फील्डर उस क्षेत्र में थे, स्लोवर गेंद थी, भली बातें जानते थे आकाश की, इस बार भी वो स्लोवर आने वाली है, तैयार थे, वेट किया, गेंद को आने दी और बहुत तगड़ी शॉट के लिए मिड विकेट के क्षेत्र से 6 आते हुए 6 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचा 62 पे। अंतिम गेंद है नन्हे, इस ओवर की अंतिम गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे आकाश। इस बार भी कड़क शॉट के लिए बहुत ही उम्दी स्ट्रोक है और यहाँ पे दर्शकों में भी कैच ड्रॉप हुई। अगर किसी एक हाथ में कैच पकड़ते उसको 100 रुपए का इनाम था और अंतिम 6 के साथ स्कोर हो चुका है 68 रन, 68 रन हो चुके हैं। सुपला शॉट।
हेलो। हेलो। इस बार भी अच्छी स्ट्रोक खेली है और इस गेंद के ऊपर भी 4 रन मिलेंगे। शिवाजी के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन शॉट। जानते कि इस प्रकार से रफ्तार के साथ रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि सामने वाली टीम ने बहुत बड़े रन बोर्ड पे लगाए हैं। शिवाजी और मयूर आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। तो पहले ओवर से शुरुआत हो चुकी है, 8 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। यानंतर होणारा सामना गैनार स्पोर्ट्स कागल विरुद्ध अल्पता स्पोर्ट्स कागल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की नाणेफेकीसाठी स्टेज जवळ यायचं आहे. गैनार स्पोर्ट्स कागल विरुद्ध अल्पता स्पोर्ट्स कागल. सागर चले इस ओवर की अगली गेंद के सामना करेंगे बल्लेबाज शिवाजी। फिर एक बार कट किया है, पीछे फील्डर है और इस गेंद के ऊपर सिंगल ही मिलता हुआ। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचा है 9 पे। इस की गेंदें हो चुकी है अब तक 3। पहले गेंद पे 22 का चौवा आया था, फिर ऑफसाइड की दिशा में बड़ी स्ट्रोक शिवाजी के बल्ले से और फिर एक सिंगल आता हुआ। तो कुल मिला के 3 गेंदों में 9 रन बोर्ड पे लगे। सागर चले, सामना करेंगे मयूर। अच्छी गेंद, फिर एक बार जबरदस्त गेंद वापसी करते हुए, क्योंकि पहली 2 गेंदों में 8 रन बोर्ड पे लगे थे। उसके बाद तुरंत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है और बड़ी शॉट आ गई है इस बार। कमाल की शॉट है ये। 6 रन, तगड़ा प्रहार किया गया इस बार मयूर द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी। एक और बड़ी शॉट आ चुकी है, तो पहले ही ओवर के साथ वो अब रडार पे लिया है बल्लेबाजों को। बड़ी शॉट के साथ 6 रन, 6 के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचा है 15 पे। इस ओवर की अगली गेंद सिवा सामना करेंगे मयूर। एक और बड़ी हिट आ गई है, कमाल की बल्लेबाजी और पहले ओवर को बहुत बड़ा बनाया है। पहले ओवर से 21 रन बनाए गए। मी अतिशय चांगल्या मताने रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 68 रन बनाए थे, 69 का रन चेस लेके आए थे। संतोष कासवटकर आएंगे गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। जबरदस्त गेंदबाज है संतोष। सामना करेंगे शिवाजी पटलकर। बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है शिवाजी। वो लेग साइड के ऊपर जो शॉट खेलते हैं शिवाजी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी है। अच्छी गेंद है शिवाजी कासवटकर और शिवाजी पटलकर और संतोष कासवटकर। ये देखिए पहली गेंद, क्या गेंद थी। टप्पा खाने के बाद एकदम शरीर के ऊपर अंदर की तरफ आई थी और शॉट को चेक करने की कोशिश की थी। कैच का मौका बना था और उसके बाद ओवरथ्रो का एक रन पूरा किया गया है। स्कोर हो चुका है 22 रन। कासवटकर कमाल की गेंदबाज है, उंगलियों का जादू इनके देखने को मिलेगा। संतोष कासवटकर, लेकिन ये जनाब रुकने का नाम नहीं ले रहे। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है इनके द्वारा।
छोटा पैकेज बड़ा धमाका, एक और बड़ी शॉट के साथ 6 रन। तगड़ी बल्लेबाजी। मेरे कासवटकर सामना करेंगे मयूर। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी इस युवा टैलेंटेड। ये देखिए एक और बड़ी शॉट है, इनका तो रुकने का नाम ही ले रहे हैं। इस बार एक और 4 आता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई, मानो जैसे एक ही गेयर में गाड़ी चलाई है उन्होंने। जबरदस्त बल्लेबाजी। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक और 4 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचा है अब 32 पे। इस बार थोड़ी सी स्लोवर गेंद की बल्लेबाज सामने की तरफ खेलना चाहते थे, बीट हो चुके हैं इस गेंद के ऊपर। जबरदस्त बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी की है मयूर ने। 3 छक्के 1 चौका उनके बल्ले से बचा, उसका मतलब 22 पे खेल रहे हैं। 5 ही गेंदें खेली उन्होंने। ओ इस बार मौका बना है, मौके पे लगा है इस बार चौका। कैच पकड़ी गई है आकाश चौहान द्वारा। विकेट गिरा है मयूर का। कमाल की बल्लेबाजी चल रही थी इनके द्वारा, एक और बड़े शॉट के चक्कर में वहां पे विकेट गंवाते हुए। यावेळेला मी अतिशय यानंतर होणारा सामना गैना स्पोर्ट्स विरुद्ध अल्पता स्पोर्ट्स। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। इस बार कट किया है इस गेंद को, सीधा फील्डर के हाथ में जाएगी गेंद। मयूर का विकेट है, इस ओर से वो बहुत बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है, क्योंकि देखिए स्कोरबोर्ड पे 32 रन लग चुके हैं। बॅट्समनचं नाव काय नवीन? प्रवीण। इचलकरंजी संघाला विनंती आहे की आपला एक अतिरिक्त खेळाडू तो पाठवायचा आहे। प्रवीण आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। ओमकार खामकर अब गेंदबाजी के लिए आएंगे। 2 ओवर में 32 रन। तो तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे ओमकार खामकर।
सामना करेंगे बल्लेबाज शिवाजी पडळकर। ये शॉट देखिए और इस गेंद को भूल जाइए, बहुत दूर मारा इस गेंद को, बहुत दूर गई। पुढचा सामना गंजिना स्पोर्ट्स आणि अल्पता स्पोर्ट्स कागल या दोन संघादरम्यान होणार आहे। दोन्ही संघाला विनंती आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। संजय चव्हाण यांच्या हस्ते या सामन्याची नाणेफेक केली जाणार है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद के तैयार है ओमकार। लो फुल टॉस वाली गेंद खदेड़ के निकाला है इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। एक रन और आता हुआ इस रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर के पहुंचेगा 39 पे। और गंजीनाथ की टीम ने अगले मुकाबले में टॉस जीता है। गंजीनाथ बनाम अल्फताह स्पोर्ट्स कागल के बीच मुकाबला खेला जाएगा। 39 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अब लाइट जलनी शुरू हो चुकी है क्योंकि सूरज जब बादलों के पीछे छुप चुका है। ओमकार बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, एक और डॉट गेंद आ चुकी है। स्कोर बोर्ड पे 39 लग चुके। अभी भी आपके लिए 15 गेंदों में 30 बनाने हैं। मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन देखते किस प्रकार की वापसी करेगी क्योंकि मयूर आउट होने के बाद थोड़े से रन रुके जरूर है। इस बीच एक अच्छी शॉट है, गैप में जा रही है गेंद, गैप ढूंढा इस बार बल्लेबाज ने, थोड़े से बैकफुट पे जाना पसंद किया और गेंद को आने दिया बल्ले के ऊपर। वो जानते थे ऑफसाइड की दिशा में बहुत बड़ा गैप है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए चौवा ढूंढा है। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 43। इस बार किनारा है, गेंद हवा में, लेकिन कासवट करके थोड़े से गेंद आगे निकली और 4 रन मिलेंगे। अगर कैच के बारे में ना सोचते, गेंद को रोकने के बारे में सोचो तो रोक सकते थे, लेकिन इस बार कैच के जाना पसंद किया और एक और 4 मिलेंगे। 4 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचा है अब 47। 47 बन चुके हैं। जीतने के लिए यहां से मात्र अब 22 और चाहिए। गेंदें बची है 12, 12 गेंदे में 22, सॉरी अभी भी गेंद बाकी है इस ओवर की। ओमकार सामना करके प्रवीण, दो लगातार गेंदों के ऊपर चौवे आए। और इस बार भी किनारा है, लेकिन इस बार टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में जा चुकी है। तो अब 12 गेंदों में रन बनाने पड़ेंगे आपको। 22 रन, इस ओवर से 15 रन आ चुके हैं। इसमें से एक कैच ड्रॉप हुई थी, एक छक्का आया था। पहली गेंद के ऊपर बहुत बड़ा शॉट किया था शिवाजी पडळकर ने, और जब तक शिवाजी पडळकर है तब तो पूरी तरह से होप्स कर सकते, लेकिन गेंदबाजी की ताकत क्या है। दूसरा ओवर अभी भी एक गेंदबाज कर सकता है, कसवट करके पास ही जाएंगे क्योंकि अनुभवी गेंदबाज है। और शायद शिव किसके पास अब गेंदबाजी के लिए अब जाएंगे। सागर अब गेंदबाजी के लिए आएंगे। सागर जिन्होंने अपने पहले ओवर में 21 रन दिए थे, बहुत महंगा साबित हुआ था उनका ओवर।
लेकिन उनके पास जाना पसंद किया है कप्तान ने, क्योंकि अब यहाँ से 12 गेंदे 22 रन, वो मजेदार मुकाबला, वो बड़े रन बोर्ड पे लगाए थे। लेकिन जिस प्रकार से मयूर और शिवाजी पटलकर, खास करके मयूर ने वो पहले एक्सल्टेड जिस प्रकार से किया, वो बड़े बड़े शॉट लगाए, वो थोड़ा सा मोमेंटम प्राप्त किया, बहुत ही जबरदस्त बारी खेली थी मयूर ने। शिवाजी अब गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए सागर कांबळे आएंगे, लेकिन अब पवेलियन एंड से गेंदबाजी होगी। वो पहले तो अपने 3 ओवर देखे थे, वो सिटी एंड से गेंदबाजी भी थी, अब अंतिम 2 ओवर पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। सामना करेंगे शिवाजी पटलकर, चंद कदमों का रनअप है, राइट हैम ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। लेग साइड की दिशा में बल्ला घुमाया तो जरूर, लेकिन बल्ले के साथ संपर्क नहीं है, शायद गेंद जाके टकराई थी हाथों के ऊपर, और पीछे नंदू उल्फे गेंद के ऊपर आते हुए रन तो नहीं मिलेगा। ग्यारह गेंदे 22 चाहिए अभी भी। सागर क्या वापसी करवाएंगे अपनी टीम को? बढ़िया गेंद है, जबरदस्त गेंद है, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। पहली वाली गेंद थोड़ी सी स्टंप पे थे, इस बार ऑफ स्टंप से, और बल्लेबाज ने बल्ला जरूर फेंका था, लेकिन बल्ले के साथ तो कुछ कांटेक्ट नहीं है। एक और गेंद डॉट आएगी। सागर शिवाजी को, ये शॉट, और इस शॉट के जाल में फंस चुके हैं शिवाजी। यावेळेला मी अतिशय चांगल्या मताने विजयी होईल याची खात्री मला आहे, आणि मी षटकार बैट्समैन नेम प्लीज। सागर, सागर, सागर सुतार बल्लेबाजी के लिए आएंगे। तो 3 गेंदे डॉट फेंकने को सफलता मिली है, एक विकेट भी आ चुकी है इस दरमियान। वापसी करवाते हुए अपनी टीम को 12 गेंदों में 22 चाहिए थे, अब 9 गेंदों में 22। देखते अब नए बल्लेबाज को किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। एक और गेंद डॉट आ गई है। पहले ओवर में 21 रन जरूर खेल, लेकिन कप्तान ने विश्वास दिखाया इस गेंदबाज के ऊपर, और अपने कप्तान के विश्वास के ऊपर करे उतरते हुए अब लगातार 4 पहली गेंदे डॉट फेंकी गई है। 8 गेंदे 22 रन। सागर कांबळे यहां से फिर एक बार अपनी टीम को जीवित रखते हुए इस मुकाबले में। इस बार बल्ले के साथ कनेक्शन है, लेकिन पीछे फील्डर रखा गया है। एक ही रन मिलेगा इस क्षेत्र से। तो 7 गेंदों में 21 चाहिए। ये कमाल कर दिखाया सागर ने, अपने पहले ओवर में 21 रन खाए थे, फिर भी गेंदबाजी के लिए आए, जज्बा दिखाया और कमाल की गेंदबाजी की है। 5 गेंदों में 1 ही रन दिया है और बहुमूल्य विकेट लिया गया है शिवाजी पटलकर का। ओहो क्या गेंदबाजी है, बहुत ही उम्दी गेंदबाजी देखने के मिली है। कमाल का परफॉर्मेंस रहा है सागर कांबळे। पहले ओवर में 21 रन गए थे उनके, फिर भी वो गेंदबाजी के लिए आ गए। और किस ओवर में, चौथे ओवर में, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था, अगर इस ओवर में रन खाते तो फिर मैच से बाहर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे कमाल की गेंदबाजी की है। 1 रन 1 विकेट, और फिर एक बार अपनी टीम को अब फेवरेट बनाते हुए 6 गेंदे 21 रन चाहिए। कमाल का मुकाबला। टॉस जीता था वहां पे भंडारी स्पोर्ट्स इसरकर जी की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, और कमाल की बल्लेबाजी की गई थी वहां पे। आकाश चौहान, मनोज संगपाल और प्रतीक पाटिल ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। बहुत बड़े रन 68 रन बोर्ड पे लगाए थे, लेकिन जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पे उतरे रनसेस को वो फिर इस प्रकार से साबित किया था मयूर ने, जैसे ये 68 नहीं है 168 रन है। जिस प्रकार से
वो धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने की थी, अपनी टीम को पूरी तरह से जीवित रखा था। वो 12 गेंदों में 22 रन, लेकिन वहां से फिर सागर कांबळे का ये ओवर बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। इस ओवर में मात्र 1 ही रन खर्चा उन्होंने, और अब उनकी टीम फेवरेट लग रही है। गेंदबाजी के लिए अब आकाश चौहान आएंगे, सलामी के बल्लेबाज जिन्होंने बल्लेबाजी के साथ भी कमाल किया था, 26 रन बनाए थे। देखते थे क्या अंतिम ओवर में 21 रन बचा पाएंगे। आकाश चौहान राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज सागर सुतार। पहली गेंद बड़ी शॉट, 6 रन, कड़प रहा। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मुलांना विनंती आहे, लहान मुलं जी खेळतायत त्यांना विनंती आहे, आजूबाजूला आपल्याला लाईटचे वायरे आहेत, तुम्ही त्याच्याशी खेळू नका. करंट बसला तर संयोजक जबाबदार नसणार आहेत. लहान मुलांना विनंती आहे आणि त्यांच्या पालकांनाही विनंती आहे, जर आपण तुम्ही इथं असेल तर आपल्या मुलांना सुरक्षित ठिकाणी न्या, कारण मुलं मुद्दाम वायरीशी खेळतायत. एक अच्छी गेंद है, डॉट गेंद आ चुकी है, तो 4 गेंदें बची है. 4 गेंदों में अभी भी 15 बनाने हैं. वो पहली गेंद पे ऊपर बड़ा शॉट, उसके बाद वो राउंड द विकेट से अब और 2 विकेट पे आ चुके हैं. आकाश चले इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज सागर. ये भी अच्छी गेंद है, पटकी हुई गेंद थी, छोटी गेंद थी और कानों के पास से गई है, सीटी बजाती हुई गई है. कमाल की गेंद है, तेज गेंद और जबरदस्त फिर एक बार वापसी करवाई है. 3 गेंदें बची है अब और 3 गेंदों में 15 चाहिए. अब बड़े शॉट के लिए जाएंगे बल्लेबाज, क्योंकि यहां से डॉट गेंद, इसका मतलब मैच से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं. 3 गेंदें 15 रन. मनोज संगपाल थनम्यान के क्षेत्र में है, लगातार फील्ड बदली जा रही है. वो प्रतीक को अंदर लाया है, वो लॉन्ग लेग के क्षेत्र से अब वो शॉर्ट फाइल लेग के क्षेत्र में आते हुए. शॉट के लिए है, लेकिन गेंद वो फास्ट जाएगी इंद्रजीत बावड़े करके हाथ में. लॉन्ग ऑन से वो मिड विकेट के क्षेत्र तक दौड़ लगाई, उन्होंने इस गेंद को रोका है. अब 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों में चाहिए 14 रन. 2 गेंदें 14 रन. कमाल का मैच, कभी इस तरफ कभी उस तरफ. इस मैच में बहुत मोड़ देके अंगड़ाई ले आई है. और अब अंतकार ये मैच अब पूरी तरह से कोल्हापुर टीम के पास आता हुआ. शोभा स्पोर्ट्स कोल्हापुर टीम और भंडारी स्पोर्ट्स टीम के पास एक मौका था इस मैच को, क्योंकि जिस प्रकार की शुरुआत करके दी थी मयूर और शिवाजी पटलकर ने, बहुत जबरदस्त. एक और गेंद डॉट आ गई है, तो अंतिम गेंद है. 14 चाहिए जीतने के लिए. अगला मैच खेला जाएगा गैनार स्पोर्ट्स बनाम अलफता स्पोर्ट्स कागल के बीच में खेला जाएगा. टॉस जीता है गैनार स्पोर्ट्स की टीम ने, और देखते हैं टॉस जीत के क्या करने का फैसला करेंगे. एक गेंद 14 चाहिए. बेहतरीन मुकाबला, बहुत ही उम्दा मुकाबला, बहुत करवटें बदले इस मैच ने. अंतिम गेंद 14 चाहिए. अंतिम गेंद बड़ा शॉट किया था, गेंद हवा में है, कैच पकड़नी चाहिए. कैच पकड़ी गई है, और कैच पकड़ने का मतलब यह है कि मैन ऑफ द मैच के रेस में फिर आकाश पाटिल बने रहेंगे, क्योंकि बल्ले के साथ 26 बनाई है, 1 विकेट भी ले गए जाते जाते अंतिम ओवर में. तो अब मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी की गई थी. मैन ऑफ द मैच आकाश चौहान. आकाश चौहान मैन ऑफ द मैच. हा गैनार स्पोर्ट्स आपला निर्णय कळवायचा आहे, बॉलिंगचा निर्णय घेत आहे.
म्हणजे अल्फता स्पोर्ट्स संघाला विनंती आहे आपले सलामीचे फलंदाज पाठवायचे आहेत. अल्फता स्पोर्ट्स. आणि यानंतर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल होतोय. आपले सहकारी मित्र गणेश यांना विनंती करतोय की आपण पुढच्या सामन्यासाठी समालोचन ताबा घ्यावा.